हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में। आज हम आपको ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसे कि हम एडोलेसेंस एज कहते हैं, यानी कि एडोलेसेंस एज में बच्चों में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स है। और आज हम स्पेशली फीमेल चाइल्ड के बारे में आपको बताएंगे। किशोरावस्था की एज होती है 10 से लेकर के 19 साल तक की। इस दौरान शरीर में हार्मोनल चेंजेस बहुत तेजी से होते हैं, इसलिए शारीरिक, मानसिक और जो भावनात्मक चेंजेस होते हैं वो बच्चों में आना सामान्य है। तो नंबर 1 पे आते हैं पीरियड से जुड़ी जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि फर्स्ट पीरियड, इसको कि हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में मिनार्की कहते हैं। तो ये जब भी बच्चों में शुरू होता है तो उनको एक मन में डर होता है कि ये अचानक से हमें क्या हो गया। तो ज्यादातर तो बच्चे अपने बुक्स में पढ़ते हैं या अपने फ्रेंड्स के थ्रू इस बारे में जानते हैं, लेकिन हर मदर को ये चाहिए कि वो अपने फीमेल जो उसका चाइल्ड है उसको थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में जरूर दे। तो शुरुआत में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा आने लगते हैं या कभी कभी स्किप करके आते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। बीच में पेन भी बहुत होता है, किसी किसी को ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर कोई भी आपको परेशानी होती है, कैसे पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, या स्किप करके पीरियड आ रहे हो, या बहुत जल्दी आ रहे हो। आजकल हम लोगों ने 8 साल तक के बच्चों में पीरियड्स शुरू होते देखा है। तो ये सब चीजें नॉर्मल है। और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो जाकर के अपने आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो नंबर 2 पे आते हैं वेट के बारे में। तो अक्सर ये देखा जाता है कि इस एडोलेसेंस एज में कुछ कुछ बच्चों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या उनमें कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, वो बहुत कॉमन होते हैं। तो अगर पीरियड इरेगुलरिटी है, साथ में वेट गेन भी हो रहा है, और कुछ उनके बॉडी में कुछ चेंजेस लगते हैं, सर लाइक हेयर ग्रोथ वगैरह अगर होने लगती है, और कुछ उनके बिहेवियरल में चेंजेस मिलते हैं, तो इसके लिए भी आप कुछ कुछ टेस्ट जाके अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें पीसीओडी यानी कि जो हार्मोन का जो डिसबैलेंस होता है वो बहुत कॉमन देखा गया है। तो अगर इस तरह की दिक्कत हो तो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट कराएंगी और उससे रिलेटेड आपको मेडिसिन देंगी। और ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है और अक्सर दवाओं से ये ठीक हो जाती है। नंबर 3 पे आता है मेंटल हेल्थ के बारे में। इस समय पे जो फिजिकल चेंजेस तो होते ही होते हैं, साथ में बच्चों में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उनके पास एग्जाम के लिए भी एंजाइटी होती है, और हार्मोनल जो चेंज की वजह से मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, और पढ़ाई को लेकर के एक बराबर स्ट्रेस बना हुआ होता है। और फिर कई सारे बच्चों में अपनी बॉडी इमेज को लेके भी चिंता होती है कि हम कैसे लग रहे हैं, हमारा बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं बढ़ रहा है। किसी किसी में जो हेयर ग्रोथ वाली प्रॉब्लम भी अक्सर देखी गई है, कुछ कुछ ये जो पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। तो इसलिए जो जो भी दिक्कतें अगर आपको लगती हैं तो आप अपनी डॉक्टर से जरूर मिलिए, वो प्रॉपर काउंसलिंग के बाद आपको सही राय दे देगी। तो और कभी कभी अक्सर ये भी देखा गया है कि बच्चे जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो उनको एक एकांत पसंद होता है, या वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, या अपने फ्रेंड सर्किल में भी जो है ज्यादा बात बात नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स को इस पे नज़र रखनी चाहिए, और जो मदर है खास तौर से वो अपने बच्चों से यानी अपनी बेटी से इसके बारे में डिटेल जरूर पूछे कि क्या दिक्कत है, और उससे खुल करके बात करें। आज नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन के बारे में। क्योंकि इस उम्र में ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, तो इसलिए कभी कभी कुछ बच्चे देखा है वो पढ़ाई का स्ट्रेस की वजह से भी, और जो उनको फिजिकल चेंजेस बॉडी में आते हैं उसकी वजह से भी बहुत परेशान रहते हैं, और खाने वगैरह में प्रॉपर डाइट भी नहीं ले पाते हैं, जिससे उनको आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, या कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो खेल कूद वाली एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको विटामिन की डिफिशियंसी या कैल्शियम की डिफिशियंसी होने लगती है। और कभी कभी पढ़ाई का स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि वो खाने पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, या वेट लॉस के चक्कर में डाइट बहुत रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, तो इसकी वजह से उनको अंडर वेट या ओबेसिटी होने लगती है। तो अगर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो पेरेंट्स इस बारे में ज़रूर अपने बच्चों को देखें और उनको प्रॉपर राय दें, और अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर से एक बार मिलकर ज़रूर इस बारे में डिस्कस करें। कुछ बच्चों में ये भी देखा गया है कि स्किन और हेयर की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। फेस पे हार्मोनल चेंज की वजह से एक्ने
या पिंपल्स निकलने लगते हैं और स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, बालों में डैंड्रफ भी हो जाता है और कभी-कभी फेस पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी होने लगती है और कुछ बच्चों में हेयर फॉल भी होता है। तो एक्ने और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ तो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होती है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से होता है। तो इसको भी अगर आपको दिक्कत ज़्यादा लगती है तो डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलिए। वो आपके कुछ टेस्ट करा करके आपको प्रॉपर मेडिसिन एडवाइस करेगी, जिसको लेने से ही सब छोटी-छोटी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। किशोरावस्था में बोन मास तेजी से बनता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन अ, का लेना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आउटडोर एक्टिविटी का भी होना बहुत ज़रूरी है। साथ में आप हल्की-फुल्की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज या कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे कि हेल्थ प्रॉपर बनी रहे। इस एज में बच्चों को सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में उनको प्रॉपर बताइए कि अच्छे से अपना साफ-सफाई का ध्यान रखें, प्रॉपर पैड चेंज करें और कंट्रासेप्शन के बारे में भी उनको बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है। और कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, इसके बारे में भी उनको प्रॉपर जानकारी देना बहुत ज़रूरी है और उनको सेफ और अनसेफ टेस्ट के बारे में ज़रूर बताइए और प्रॉपर हर चीज़ के लिए कंसेंट और पर्सनल बाउंड्रीज़ के बारे का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ में एचपीवी वैक्सीनेशन का भी ये टाइम होता है, जो कि हम लोग 9 साल की एज से शुरू करते हैं और ये सर्वाइकल कैंसर से बचने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो इसको भी बच्चों को इस एज में स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रॉपर डोज़ेज़ होती हैं, वो आपको डॉक्टर से मिल के ही पता चल सकता है और वैसे तो इस एज में कोई ऐसे टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है या वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप डॉक्टर से मिल कर के उसको प्रॉपर तरीके से उसके टेस्ट और उसकी जो आगे के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये तो जानकारी थी बेसिक एडोलेसेंस हेल्थ के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो हम किसी और के साथ बनाएँगे। थैंक यू सो मच।